आपके सामने के व्यक्ति को आगे बढ़ने के बाद ही आपको आगे बढ़ना होगा। सब्सक्राइब दिस चैनल डेली ट्रैवल हैक एंड लाइक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं फेमस मंदिर तिरुमला बालाजी का, वेंकटेश्वर का दर्शन करने के लिए। आफ्टर कोरोना काल कितने लोग आ रहे हैं, दर्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। अभी क्या गाइडलाइंस हैं आंध्र प्रदेश सरकार की, मंदिर की, सब लोग क्यूरियस हैं इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप तिरुपति में बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये वीडियो अगर आप अंत तक देखोगे तो। दोस्तों, तिरुमला जाते वक्त आप जब गाड़ी से आओगे या बस से भी आओगे तो आपको अपने लगेज के साथ उतर जाना है और पूरी लगेज आपकी चेकिंग की जाएगी यहाँ पे, और आपके कार के सारे पेपर देखे जाएंगे, पीयूसी से लेके इंश्योरेंस तक। और आपको यहाँ से क्रॉस करके आगे की ओर जाना है। आपका जो आपने टिकट लिया है, हमने ये टिकट लिया है, देखो ये आपको मिलेगा। ये फ्री दर्शन का है, 300 का टिकट रहेगा। जो भी टिकट रहेगा आपको यहाँ पे मिलेगा। ये दिखा के ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। ये देखो हिरन आपको दिखेगा, रास्ते में जानवर दिखे जाएंगे आपको। इतने बड़े होते हैं। हमको पहले लगा था जो वो नॉर्मल स्टेचू टाइप का है, लेकिन सीरियसली ये हिरन है। बहुत सारे भाई कैमरे में मत करो, पता नहीं। चलो बाय 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 दोस्त, थैंक यू। जो रास्ते हैं वो काफ़ी मस्त हैं। मतलब आप देखोगे यहाँ पे जो GTD द्वारा जो डेवलप किया हुआ ये रास्ता है, इतना खूबसूरत है। और सुबह के बज रहे हैं 8:30, तो ये नज़ारे आपको देखने में इतने अच्छे लगेंगे। इसका जो डिस्टेंस है, जो आप सिक्योरिटी पॉइंट देखे थे, वहाँ से 20 किलोमीटर है, जिसको चढ़ाई करने में रोड इतना बेहतरीन है 1 घंटे लगेंगे। उसके बाद हम मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ कुछ रहस्यमयी जानकारी आपको दूंगा। जो इस मंदिर के बारे में फैक्ट है, लोग ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो लोग हिंदू धर्म में मानते हैं, इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। तो अभी मैं हूँ पार्किंग एरिया में। यहाँ पे गाड़ी पार्क होती है। आप देख सकते हैं क्राउड की कितनी कमी है। नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती थी, मतलब आपको ज़्यादा क्राउड दिखती थी। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो क्राउड की संख्या काफ़ी कम है। अभी इस मेन एंट्री से हम लोग अंदर जाएंगे। और एक चीज़ बता दूं, आप अपना जूता चप्पल गाड़ी के अंदर ही छोड़ दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अंदर जूते चप्पल के साथ एंट्री अलाउ नहीं है। मंदिर में एंट्री होने के बाद जस्ट इस गेट से आपको एंट्री होना है, और इस रास्ते से, ये पूरा कैंपस है, बाहर में आप देखोगे ये पूरा कैंपस है। इस रास्ते से होते हुए अभी हम लोग मंदिर की ओर जाएंगे। इस रास्ते से अभी हम मंदिर की ओर जाएंगे। और आपको एक बता दूं, कोरोना काल के बाद हुआ क्या है, लोगों की संख्या काफ़ी कम है। अन्य दिनों में इस मंदिर में कम से कम 60,000 लोग दर्शन करते थे। अभी इसकी संख्या 3,000 से 5,000 है। इस कैंपस में अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छे से व्यवस्थित किया हुआ है। आपको जगह जगह शौचालय मिल जाएंगे। मंदिर परिसर जो है इतना साफ़ सुथरा है, चप्पल पहन के एंट्री नहीं है। आप कैंपस के अंदर भी जब आओगे तो मंदिर के पीछे फाउंटेन चलता रहता है। शाम को यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और टेम्परेचर करीब 30 डिग्री है। थोड़ी गर्मी हो रही है। एक चीज़ जानकारी के लिए आपको बता दूं, मंदिर के अंदर जगह जगह सुरक्षा कर्मी खड़े हैं जो लोगों का सिर्फ मास्क देख रहे हैं। अगर आपने अंदर मास्क नहीं लगाया है वो लोग आपको टोकेंगे। तो मेरी भी आपसे यही विनती है, मास्क ज़रूर लगा के रखें ताकि उनको कुछ बोलने का मौका ना मिले। मैं अभी मंदिर के परिसर के बाजू के रास्ते से मंदिर का जो फ्रंट एरिया है वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ से आपको कुछ मंदिर के अच्छे अद्भुत नज़ारे दिखाता हूँ। इस मंदिर में अगर फैक्ट की बात करें तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसको आप देख के दंग रह जाओगे। जैसे एक है, उसमें से मंदिर का दिया वो हमेशा जलता रहता है और किसी को नहीं पता वो अभी तक इतने सालों से बिना किसी ईंधन के कैसे जल रहा है।
मंदिर के दरवाजे में जब आप घुसोगे तो एक सजेशन है मेरा, तीसरे लाइन से घुसना। लेफ्ट में है एक, मिडिल में है और एक राइट में है। तो मैं आपको कहूँगा राइट वाला लेन लेना। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको भगवान से साक्षात दर्शन होंगे, अच्छे से दिखेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अच्छे से देखे हो। इतना अच्छे से इतना कम टाइम में आप कभी भी दर्शन बालाजी का सोच भी नहीं सकते हो, चाहे आप कितना भी पैसे दे दिए हो। अब बात करते हैं आप यहाँ आ कैसे सकते हो। ऑल इंडिया में आप यहाँ सबसे अगर आना चाहो, सबसे आसान तरीका है आप चेन्नई आ सकते हो या बेंगलोर आ सकते हो। चेन्नई से यहाँ की दूरी 140 किलोमीटर की है और बेंगलोर की दूरी 250 किलोमीटर की है। हैदराबाद भी है आंध्र प्रदेश में, लेकिन वो काफ़ी दूर है, उसकी दूरी 550 किलोमीटर होगी। ऑल इंडिया में आप कोशिश करो चेन्नई या बेंगलोर आ जाओ। और जो सबसे आसान तरीका मैं कहूँगा करने का, अभी कोरोना काल के बाद उसको लेने में लोग घबरा रहे हैं, पैकेज ले लो बस वाले। वो 2000 से 3000 तक में आपको मिल जाएगा। वो सारा जिम्मेवारी उनकी रहेगी। वो बस से लेके आपको आएंगे, दर्शन कराएंगे, प्रसाद देंगे, खाना खिलाएंगे, वापस जहाँ से पिक किया था वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD, ये पूरे मंदिर परिसर को, मंदिर के एरिया को तिरुपति को चलाती है और वही TTD सारी व्यवस्था करती है, एकोमोडेशन का व्यवस्था, टिकट का व्यवस्था। तो आप एक महीना पहले, कम से कम मैं कहूँगा 1 महीना पहले 300 रुपये का स्पेशल दर्शन टिकट बुक कर सकते हो। वो बुकिंग करने के बाद आप निश्चिंत हो जाओगे। आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट में आप आओगे और आपका आसानी से दर्शन हो जाएगा। आप इस तरह से वो प्लानिंग कर सकते हो। तीसरा, लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट अनसर्टेन बिना किसी प्लान के यहाँ आ जाते हैं। यहाँ अब फ्री दर्शन भी चालू हो गया है। वो बस स्टैंड, तिरुपति में एक बस स्टैंड है, वहाँ पे आपको आधार कार्ड के साथ बायोमेट्रिक करके एक टिकट लेना होगा। उसमें आपको डेट और टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको मंदिर में आना है और आपको दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ गारंटी नहीं रहेगी आपकी। आप अगर फॉर एग्जांपल नवंबर का महीना है, आज 10 तारीख है, तो 10 का आप आओगे, वो टिकट लोगे तो आपको 11 का मिल सकता है, 12 का मिल सकता है, क्योंकि एक दिन में अभी 5000 लोगों को ही दर्शन करने दिया जा रहा है। तो ये मैं कहूँगा अनसर्टेन है, आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। वहाँ से यहाँ आने के लिए अभी बस की सुविधा चालू हो गई है, आप टैक्सी भी कर सकते हो। यहाँ पहुँचने के बाद आपके पास टिकट पे जो डेट रहेगा, जो टाइमिंग रहेगा, मंदिर में आने के बाद कैंपस में जो रास्ता है जिससे एंट्री करने का है, स्पेशल दर्शन वालों का अलग एंट्री है, फ्री दर्शन वालों का एंट्री अलग है। लेकिन जो मेन एंट्री है उसमें से स्पेशल टिकट वाले भी और नॉर्मल टिकट वाले भी घुसते हैं। मैं अभी वहाँ जाके आपको वो गेट भी दिखाऊंगा। अब बात करते हैं, सीनियर सिटीजन का एक दर्शन है, दिव्यांग का एक दर्शन है। उसके लिए सुबह में या एक स्पेशल टाइम में 2 घंटा पहले आपको आना होगा, आपका एज प्रूफ देना होगा। सीनियर सिटीजन के लिए 65 साल से ज़्यादा की उम्र होना अनिवार्य है, तो आपको टिकट फ्री में मिल जाएगा, आप स्पेशल एंट्री कर सकते हो। अगर आप दिव्यांग हो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लगेगा, वो दिखा के भी आप एंट्री कर सकते हो। तीसरी जो कैटेगरी है, बच्चों की कैटेगरी, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो उनके पेरेंट के साथ बच्चे स्पेशल दर्शन करने को जा सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरी है। 5वां कैटेगरी है, एक जगह है वहाँ से आपको पैदल चल के सीढ़ी के सहारे आना है। उनके लिए अगर आप सुबह 7 बजे तक पहुँच जाते हो तो उनके लिए एक अलग स्पेशल फ्री में दर्शन करने को मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको लंबी चढ़ाई करनी पड़ेगी। 3500 स्टेयर हैं, उस पर आपको चढ़ के आना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 3 घंटे आपको लगेंगे। तो लोग वो भी एडवेंचर करते हैं। हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो हम वो नहीं कर पाए। तो मैंने आपको कैसे आ सकते हो, दर्शन के कितने तरीके हैं, अब कोरोना काल के बाद आप मेरे पीछे देख सकते हो, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितने कम लोग हैं। मंदिर के अंदर क्या व्यवस्था है, अंदर पूरा सैनिटाइजर का फव्वारा छोड़ा जा रहा है, आपके शरीर पे सैनिटाइज होता रहेगा। मंदिर के अंदर डिस्टेंस बना के लोग चल रहे हैं, फिर भी नज़दीकियाँ रही जा रही है। तीसरा रो लेना, जो मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर लिया हूँ, जिससे आपको भगवान के सारे दर्शन साक्षात हो जाएंगे। मंदिर के अंदर घुसने के बाद एक दिल में आपको अलग सा सुकून मिलेगा। लोग दूर दूर से इसके लिए यहाँ पे आते हैं। ये जो मंदिर है हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे आते हैं।
60,000 से 80,000 लोग हर दिन दर्शन करते थे कोरोना से पहले। कोरोना के बाद अभी इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। सबसे धनवान मंदिर जो टीटीडी इसकी जो ट्रस्ट है, सबसे ज़्यादा अमीर मंदिर यही है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा और धनवान मंदिर है। दर्शन करने के बाद लोग मंदिर में आधे घंटे 1 घंटे बैठते हैं और भगवान की मन्नतें करते हैं। कुछ लोग नारियल दिया भी जलाते हैं, जो उस साइड है वो भी जाके आपको दिखाऊंगा। मंदिर की जानकारी आपको दे दिया। एकोमोडेशन का मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले से होटल बुक करके आ सकते हो। अगर आप ट्रस्ट में बुक करना चाहते हो तो यहाँ बहुत सारे टीटीडी के द्वारा ही संचालित है। अगर आप 1 महीना पहले बुकिंग करते हो 100 रुपये, 250 रुपये, 500 से 1500 तक के कमरे आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारी सुविधाएं रहेगी। यही वो जगह है जहाँ से मेन एंट्री होती है। इसी के अंदर से लोग अंदर की ओर जाते हैं, चाहे आपके पास 300 का टिकट हो या फ्री टिकट हो। टिकट होने के बाद आगे 2-3 जगह चेक पॉइंट है जहाँ आपका टिकट देखा जाएगा, उसके बाद ही आपको एंट्री करने को दिया जाएगा। एंट्री करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, स्कैन होगा, जो टिकट रहेगा उसमें आपके डिटेल रहेंगे। जो 300 का टिकट वाले हैं उनको आधार कार्ड साथ में रखना पड़ता है, और जो बायोमेट्रिक करवाए हैं उनको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम पूछते हैं। और इस जगह से देखो, अगर आप इस तरफ पे आ गए, यही वो लोग हैं, सब लोग दर्शन करने के लिए लाइन से जा रहे हैं। यहाँ देखो, ये जो आप देख सकते हो, इधर जो लोग चलते हुए अगर आपको दिख रहे हैं, इस ग्रिल के बाहर अगर लोग दिख रहे हैं आपको, तो ये लोग अभी दर्शन करने जा रहे हैं। इनका 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा, दर्शन हो जाएगा। दर्शन करने के बाद यही है एग्ज़िट का रास्ता, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और देखो, मेन जो मंदिर है उसका परिसर ये है। अगर आप नारियल चढ़ाना चाहते हो, यहाँ से 20 रुपये में आपको एक नारियल मिलेगा। नारियल ले जाके लोग वहाँ पे बालाजी के मंदिर के जस्ट सामने नारियल को फोड़ते हैं। तो हम भी अभी वैसा ही करेंगे। लोग देखो, दर्शन करने के बाद सारे लोग अभी अपना लड्डू लेने के लिए जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद आपके टिकट में लिखा रहेगा कितना लड्डू आपको मिलने वाला है। 1 लड्डू या 2 लड्डू मिल सकता है। तो लड्डू लेने के लिए जो काउंटर आपको आना है, मंदिर के जस्ट पीछे वाले रास्ते से, यही वो काउंटर है। इसके अंदर आपको जाना है और 15 मिनट आपको लाइन में लगेंगे लड्डू लेने के लिए। तो वो वहाँ से आप लड्डू ले सकते हो। और आपको अगर एक्स्ट्रा लड्डू लेनी है तो वेट के हिसाब से, अगर 600 से 800 ग्राम का लड्डू का कॉस्ट 200 रुपये है। नॉर्मल लड्डू जो है 400 ग्राम का होगा, उसका कॉस्ट 100 रुपये है। और जो नॉर्मल स्मॉल लड्डू है उसका 50 रुपये आपको देना पड़ता है। आपकी मर्जी, आप जितना चाहो लड्डू लेके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ का लड्डू पूरे इंडिया में फेमस है। जो भी लोग आते हैं लड्डू ज़रूर लेके जाते हैं। तो आप भी जब आओ तो लड्डू एक्स्ट्रा ज़रूर ले लेना। दर्शन करने के बाद आप फ्री प्रसाद केंद्र में जा सकते हो। अभी हम उस जगह पे ही जाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे, देखेंगे प्रसाद में क्या क्या मिलती है। अगर आप शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में गए होगे तो वहाँ आप ज़रूर एक्सपीरियंस किए होगे। उनके आश्रम में जो प्रसाद दी जाती है श्रद्धालु को, वो यहाँ भी इसकी व्यवस्था है। तो प्रसाद खाने के लिए जो लाइन है वो ये लाइन है। आप देख सकते हो, लाइन में इतने सारे लोग जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। हम भी चलते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे फ्री में भोजन की व्यवस्था मंदिर के द्वारा, टीटीडी के द्वारा
व्यवस्थित है। आप देखोगे एक बेंच पे सिर्फ 2 ही लोग को बिठाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। और अन्न में ये स्वादिष्ट खाना आप एक बार ज़रूर खाना चाहोगे तो हम लोग अभी बैठ के वो खाना खाएंगे। और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, जो भी लोग को पता है आते हैं तो इस जगह भोजन ज़रूर करते हैं। आप भी आओ तो ज़रूर भोजन करना, मैं रिकमेंड करूँगा। आप मेरे पीछे देखो कितने लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। कोरोना से पहले कितने लोग आते थे? 20,000 40,000 5,000 वाइज। और आपके दुकान पे भी लोगों का तांता लगा हुआ रहता था। अभी आपके बिजनेस पे भी असर पड़ा है, इससे बहुत असर पड़ा है। हाँ बराबर। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, ये देखो, आप जब यहाँ आओगे घूमने के लिए तो एक मेमोरी आप ले ज़रूर जाना चाहोगे। तो ये पीछे मेरे आप देखोगे तो आपको एक से एक वैरायटी की तस्वीरें मिल जाएगी भगवान वेंकटेश्वरा का। उसके साथ साथ मालाएँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो आप लोगों के लिए घर लेके जाना चाहोगे। लेकिन कोरोना काल के बाद आप देखोगे तो करीब करीब सारी दुकानें ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। बहुत तरह तरह के लोग आते हैं लेकिन अभी भीड़ काफ़ी कम है। ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप जब आओ तो ये सब जगह भी आप घूम सको। एक से एक आपको देखो यहाँ पे स्नैक्स के काउंटर भी मिल जाएंगे। आगे की ओर जाओगे तो ये कैंपस अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है और ह्यूज है। यहाँ पे ऐसी मान्यताएं, इतनी सारी मान्यताएं हैं और लोगों की मन्नतें पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ पे हमेशा आना पसंद करते हैं। हर साल ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर साल इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, अपना बाल यहीं दान करके जाते हैं और अगले साल फिर से आते हैं। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमने जो आपको जितनी जानकारी देने की कोशिश की वो कैसी लगी। और आपके अगर कोई सवाल हो, मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। आपका कोई भी दर्शन से रिलेटेड सवाल हो, टिकट से रिलेटेड सवाल हो, आप कहीं से भी आ रहे हो, मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना। चैनल पे आ ही गए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।